हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है सेकंड लेक्चर ऑन द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये मेरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर सेकंड लेक्चर है। और पहले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे टेंसेस डिस्कस करवाए थे कि अगर ये टेंस एक्टिव वॉइस में हो तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर ये हो तो कैसे होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो कैसे होगा। तो ब्रीफली हम उस लेक्चर में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। अगर इम्परेटिव सेंटेंस हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जिसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है। पास पेपर सॉल्यूशन, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, सिंपल मैथमेटिक्स और काफ़ी सारा मैं और भी बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ। तो इस चैनल को आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपने दोस्त रिलेटिव के साथ चैनल को शेयर भी किया करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? सेंटेंसेस विच शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड प्रोहिबिशन। तो ऐसे सेंटेंसेस विच जो आपको ऑर्डर शो करें या रिक्वेस्ट शो करें या आपके लिए कोई भी प्रोहिबिशन शो करें, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है कि इम्परेटिव सेंटेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हमेशा वो स्टार्ट होते हैं वर्ब की पहली फॉर्म से, या स्टार्ट होते हैं प्लीज़ के वर्ड से, या स्टार्ट होते हैं काइंडली के वर्ड से, या वो स्टार्ट होते हैं डोंट के वर्ड से, डू नॉट। तो अगर इन चारों वर्ड्स में अगर कोई भी वर्ड आपका यूज़ किया गया हो तो आप ईज़िली समझ सकते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो पहला अब एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि हम कैसे एक्टिव वॉइस के या इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में जैसे आपका टेंस है ओपन द डोर। अब देखिए ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप समझ गए इजीली कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ओपन द डोर, यहाँ पे ओपन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डोर आपका सब्जेक्ट है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लीज़ ओपन द डोर। प्लीज़ इज़ यूज़ किया है फॉर द रिक्वेस्ट, क्योंकि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट को शो करता है। और ओपन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डोर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो थर्ड जो आपका एग्जांपल है वो है डोंट ओपन द डोर। अब डोंट, डू नॉट किसके लिए यूज़ किया गया है? फॉर द प्रोहिबिशन। एंड ओपन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड डोर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर किसी भी अब रिक्वेस्ट का हो, ऑर्डर का हो या प्रोहिबिशन का हो, जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लेट लगाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, लास्ट में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अगर ऑर्डर का सेंटेंस है। अगर रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, अगर प्लीज़ या काइंडली वर्ड यूज़ किया गया है तो आप उसे कभी भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। मतलब पैसिव वॉइस में उस वर्ड्स को, रिक्वेस्ट को या प्लीज़ को या काइंडली वर्ड को आप पैसिव वॉइस में ऐड नहीं करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट, ऑब्जेक्ट, बी और आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर प्रोहिबिशन का टेंस है जिसमें डू नॉट यूज़ किया गया है तो उसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बी को ऐड कर देंगे, लास्ट में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मतलब आप काइंडली या प्लीज़ के वर्ड को कभी भी पैसिव वॉइस में ऐड नहीं करेंगे। अब एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। अब आपका जो एग्जांपल्स हैं कह रहा है कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब ठीक है सोर्स, अब आपका एग्जांपल देखिए ओपन द बुक। तो मैंने आपको क्या कहा, ये ऑर्डर का सेंटेंस है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, द बुक इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी को ऐड कर देंगे और लास्ट में आप ओपन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ओपन। तो ओपन द डोर कैसे पैसिव वॉइस में होगा? लेट द बुक बी ओपनड। ठीक है सर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है उससे देखें, काइंडली क्लियर द बोर्ड। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि काइंडली वर्ड को आप पैसिव वॉइस में कभी भी ऐड नहीं करेंगे। तो लेट द बोर्ड, लेट को लगा के आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लेट द बोर्ड बी क्लियर की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्लियर्ड, लेट द बोर्ड बी क्लियर्ड। थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, डू नॉट टीस मी। तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप देखें, अब लिखा हुआ है डू नॉट टीस मी। ठीक है, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपली? तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा इधर इधर हो गया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखें डो नॉट टीस मी, तो आप इसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डो नॉट लेट मी बी टीस्ड, डो नॉट लेट मी
बीटीज, तो आप इसे ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं या आप इसे लेट की तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखें, डू नॉट टीज मी, लेट मी नॉट बी टीज। मैंने आपको कहा था लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मी ऑब्जेक्ट है, लेट मी नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो लेट मी नॉट बी टीज्ड, तो आप इसे ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और डू नॉट लेट मी बी टीज्ड, तो ऐसे भी आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। अब फोर्थ एग्जाम्पल है, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा था प्लीज़ को ऐड नहीं करेंगे। लेट अ सॉन्ग, लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लेट अ सॉन्ग बी, लेट अ सॉन्ग बी संग फॉर मी, लेट अ सॉन्ग बी संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग, सेंग, संग, संग बाय, संग फॉर मी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिफ्थ एग्जाम्पल देखें, डू नॉट प्ले विद बैड बॉयज़, प्ले विद बैड बॉयज़। तो एक बात आप जहन नशीन कर लें कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई भी प्रीपोजिशन लगा हुआ हो, जैसे प्ले विथ, ठीक है, या टू लगा हुआ हो, तो ये आपका कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स को आप ऐसे जब भी सेंटेंस हो तो आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप कन्वर्ट कर भी सकते हैं। ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। जैसे आपका सेंटेंस होता है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, गोइंग के साथ टू लगा हुआ है, तो टू आपका प्रीपोजिशन है, गोइंग आपका वर्ब है। तो वर्ब के साथ अगर कोई भी प्रीपोजिशन लगा हुआ हो तो उसे आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करें, लेकिन इस सेंटेंस को आप कर भी सकते हैं। कैसे करते हैं? आई एम गोइंग टू स्कूल, द एक्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल इज़ डन बाय मी। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आप सिंपली जनरली क्या लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल, हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर। अब फिफ्थ जो एग्जाम्पल है आपका, वो देखें, कीप इट देयर, कीप इट देयर। तो इसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट इट, लेट के बाद इट लगाएंगे, लेट इट बी केप्ट देयर, लेट इट बी केप्ट देयर। सिक्स एग्जाम्पल देखें, टेक इट होम। तो लेट इट बी टेकन होम। तो ईजिली आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेवन्थ एग्जाम्पल देखें, प्लीज़ हेल्प मी, लेट मी बी हेल्प। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लीज़ को आप पैसिव वॉइस में ऐड नहीं करेंगे। एट्थ एग्जाम्पल देखें, डू नॉट टच इट। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेट इट नॉट बी टचड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको पहले भी कहा था डोंट, डू नॉट या डोंट को आप पैसिव वॉइस में ऐड नहीं करेंगे। अब नाइन्थ एग्जाम्पल देखें, डू नॉट बीट द डॉग या डोंट बीट द डॉग। तो इसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट द डॉग नॉट बी बीटन। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट, फिर बी को ऐड कर देंगे, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। काइंडली, प्लीज़ या डू नॉट के वर्ड्स को आप पैसिव वॉइस में ऐड नहीं करेंगे। अब टेंथ एग्जाम्पल है कि लेट मी डू इट, लेट मी डू इट। तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट इट बी डन बाय मी। तो ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस को आप ईजिली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस रूल। आपको ये तीनों रूल्स याद होने चाहिए। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रोहिबिशन का टेंस हो तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब पैसिव वॉइस में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा सेकंड लेक्चर पैसिव वॉइस के ऊपर, जिससे मैंने इम्परेटिव सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, हमने सीखा ईजिली। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।